स्वागत रहेगा सभी साथियों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं दोस्तों। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में एक अपना नया टॉपिक महिला व बाल अपराध। साथियों, महिला व बाल अपराध के 10 प्रश्न आएंगे 10 नंबर के। यदि आप हमारी सारी क्लासें देख लेते हो तो ये 10 में से 10 नंबर आपके यहाँ पर 100% श्योर हो जाएंगे। अपनी वेबसाइट के ऊपर डेली टेस्ट होता है महिला बाल अपराध का, तो वहां पर जाकर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है स्क्रीन पर। यदि आपको आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, अपने दोस्तों के पास शेयर करें क्लास को। पहला प्रश्न है दोस्तों, किशोर न्याय अधिनियम 2000 में जिन बच्चों पर कोई अपराध किए जाने का आरोप है उन्हें कहा गया है। यानी जिन बच्चों ने कोई अपराध किया है और उनके ऊपर आरोप लग चुका है तो उन्हें क्या कहा जाता है? सुरक्षा की आवश्यकता वाला किशोर, विधि संगत किशोर, बाल अपराधी या औपचारिक किशोर। तो इस प्रकार के बालक को बोला जाता है विधि संघर्षित किशोर। यदि आपने आंसर बी चुना है तो उसका राइट आंसर होगा किशोर न्याय अधिनियम 2000 में बाल अपराधी नहीं बोलते। हालांकि होता बाल अपराधी है लेकिन ऐसा नहीं बोला जाता, यह चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट सेकंड प्रश्न देखते हैं। दहेज निषेध अधिनियम 1961 में संशोधन कब किया गया? 1981, 1971, 1990 या 1986? दहेज निषेध अधिनियम 1961 में संशोधन कब किया गया? कहने का मतलब क्या है दोस्तों? दहेज लेना और दहेज देना दोनों क्या है? कानूनी रूप से अपराध है। दहेज लेने वाला भी अपराधी है और दहेज जो देता है वो भी अपराधी होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं जिस भी आंसर आ रहा है। अपना एप्लीकेशन भी लॉन्च कर दिया गया है स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से। प्ले स्टोर पर आपका ऐप आ चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अपना ऐप भी आप डाउनलोड कर लें। तो राइट आंसर सभी का होगा। जो भी साथी डी बता रहे हैं 1986, उन सभी का राइट आंसर होगा। सबसे पहले दहेज निषेध अधिनियम 1958 में आंध्र प्रदेश में लागू हुआ था। बिल्कुल। इसके अलावा 1961 वाला जो ये अधिनियम है ये 6 मई 1961 को एक अधिवेशन बुलाया गया और इसको 20 मई 1961 को राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी दी गई। कब दी गई? 20 मई को 1961 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दी और 1 जुलाई 1961 को ये लागू हुआ था। 1 जुलाई 1961 को ये लागू हुआ था। कई बार पूछा जाता है कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 लागू कब हुआ? ये तो आपको पता चल गया 1 जुलाई 1961 को पूरे भारत में, हाँ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। और यदि आपको ये पूछ ले कि पारित कब हुआ, तो पारित हुआ था 26 जून को। कब हुआ था? 26 जून 1961 को। इसमें संशोधन किया गया 1986 में, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के अनुसार किसी भी ऐसी संस्था जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग काम करते हैं वहां किस प्रकार की समिति का गठन किया गया है? आंतरिक विवाद समिति, आंतरिक शिकायत समिति, न्याय समिति या आंतरिक समझौता समिति। यानी 10 या 10 से अधिक जहाँ व्यक्ति काम करते हैं वहाँ पर एक समिति का गठन करना जरूरी है। उसका नाम है आंतरिक शिकायत समिति, ताकि महिला के साथ किसी प्रकार का दुर्व्यवहार हो तो महिला उस समिति में क्या कर सके? बेचारी शिकायत दर्ज करवा सके। नेक्स्ट अगला देखते हैं। भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस गवर्नर जनरल के काल में लागू किया गया? अभी मान लो कोई विधवा है जिसके पति की डेथ हो चुकी है, तो ऐसी महिला को सरकार है वो प्रोत्साहित यानी पुनः विवाह करने पर 51,000 की राशि देती है। ये भी आप ध्यान रखना क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इस राशि को बढ़ाकर 51,000 कर दिया गया है। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू हुआ था दोस्तों किसके काल में? लॉर्ड डलहौजी के काल में। डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। स्त्री की लज्जा भंग के बारे में प्रावधान किया गया है। यह भारतीय दंड संहिता 1860 की स्त्री की लज्जा भंग करने के बारे में भारतीय दंड संहिता की किस धारा में प्रावधान है? 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों और इन धाराओं का मैं सूपड़ा साफ कर दूंगा, आज चिंता ना करो आप। बिल्कुल सभी का स्वागत है। ये 10 में से 10 नंबर आपके 100% पक्के हो जाएंगे। आप हमारी सारी क्लास देख लें तो राइट आंसर हो जाएगा धारा 354। देखो धारा 354
बिल्कुल स्त्री की लज्जा भंग के बारे में है। सजा कितनी है? सजा इसमें 1 वर्ष की है। कितनी है दोस्तों? 1 वर्ष की कम से कम सजा है और अधिकतम इसमें 5 वर्ष की सजा भी हो सकती है। धारा 354 में बहुत सारी उपधाराएं जोड़ी गई। एक धारा 354 बी जोड़ी गई, ठीक है। धारा 354 बी, धारा 354 सी, 354 डी, तो ये धाराएं इसमें और जोड़ी गई। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि धारा 354 बी क्या है, 354 सी क्या है, 354 डी क्या है। तो बता दूं, बी का मतलब है महिला को निवस्त्र करना। धारा 354 बी में है, इसमें सजा है कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 वर्ष की है। धारा 354 सी के अंदर ताक झांक करना, महिला की फोटो पास रखना, महिला की तरफ ताक झांक करना, इसमें सजा 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की है। धारा 354 डी, महिला का पीछा करना, महिला का नाम पता पूछने पर सजा है 1 वर्ष से लेकर 3 वर्ष की। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। धारा 354 आपके समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट अगला देखते हैं। घरेलू हिस्सा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम की धारा 3 के तहत यौन दुर्व्यवहार या लैंगिक दुरुपयोग का तात्पर्य है। घरेलू हिस्सा संरक्षण अधिनियम 2005 कौन सा है? 2005 का है। इसको राष्ट्रपति से मंजूरी कब मिली थी? ये पता होना चाहिए आपको। 11 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिली थी। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 लागू कब किया गया? 26 अक्टूबर 2006 को। 26 अक्टूबर 2006 को यह अधिनियम लागू हुआ था। इसमें 5 तो अध्याय है। कितने अध्याय है? 5 अध्याय है और इसमें 37 धाराएं। यह पिछली बार पूछा गया राजस्थान पुलिस में कि घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 में कितने अध्याय है और कितनी धाराएं हैं। तो 5 अध्याय और 37 इसमें धाराएं हैं, यह ध्यान रखना। और इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐसा कृत्य जो नारी की गरिमा और सम्मान का दुरुपयोग करता है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 जून, 1 जून, 1 दिसंबर या 10 दिसंबर? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत किस राज्य से की गई? बेटी को पढ़ाना है दोस्तों तो ही बेटी बच पाएगी। इस योजना की शुरुआत हुई थी हरियाणा से। कहाँ से हुई थी? पानीपत, हरियाणा से इस योजना की शुरुआत की गई। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई ये बताओ देखें। कब की गई कमेंट बॉक्स में बताना देखें। अगला प्रश्न है कि पूर्व निदान तकनीक अधिनियम 1994 में संबंधित है साइबर क्राइम के विरुद्ध, दहेज के विरुद्ध, आतंकवाद के विरुद्ध या लिंग परीक्षण के विरुद्ध। पूर्व निदान तकनीक 1994 में किससे संबंधित है दोस्तों? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लिंग परीक्षण के विरुद्ध है। यानी कि गर्भ जब कोई बच्चा है वो पैदा होने से पहले आप किसी भी प्रकार की जांच लिंग की नहीं करवा सकते कि लड़का होगा या लड़की होगी, क्योंकि लोगों को पहले ही पता चल जाता है और वो पहले यदि लड़की होती है तो पहले उसकी हत्या करवा देते हैं। तो इसको यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया है। मैं इसके बारे में बता देता हूँ ताकि आपको बार बार कहीं पढ़ना ना पड़े। पूर्व निदान तकनीक यानी प्रसव पूर्व लिंग जांच अधिनियम 1994 में है। यदि आपको पूछे ये अधिनियम लागू कब हुआ तो 1 जनवरी 1996 में लागू हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 1996 में। इसमें भ्रूण की कुछ शर्तें रखी गई है। इसमें दोषी होता है यदि कोई जांच करता है तो जांच करने वाला लैब कर्मी, सोनोग्राफी वाला, डॉक्टर खुद भी इसके अंदर दोषी होता है और डॉक्टर को भी 3 से लेकर 5 साल की इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। भ्रूण जांच की शर्तें हैं। आप जांच करवा सकते हैं भ्रूण की। किस शर्त पर करवा सकते हैं? आनुवांशिक यदि रोग हो, जन्मजात कोई विकृति हो, गुणसूत्र संबंधी कोई समस्या हो, रक्त संबंधी कोई समस्या हो, महिला की आयु 35 वर्ष से अधिक हो चुकी हो, उसका 2 बार सवेतई मान लो गर्भपात हो चुका हो, पति मानसिक या मन बुद्धि का हो, महिला नशे का सेवन करती हो, कोई आनुवांशिक रोग हो, तो ऐसी स्थिति में आप करवा सकते हैं, भ्रूण जांच आप करवा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार वर्तमान में है संपूर्ण भारत, केंद्र शासित प्रदेश, इनमें से कोई नहीं, केवल राज्यों पर। इसके बारे में मैं डिटेल से पहले ही बता चुका हूं। संपूर्ण भारत पर यह लागू है। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं था, अब जम्मू कश्मीर में भी लागू है।
राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? ये प्रश्न आ गया जीके का, कोई बात नहीं, हम सोल्व कर लेते हैं। सरिस्का पैलेस अलवर, रामबाग पैलेस जयपुर, अजीत भवन जोधपुर, ढोलामारू बीकानेर। तो पहला है आपका अजीत भवन जोधपुर। यदि आपने आंसर सी चुना है तो आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपमानित करने, बदनाम करने या धमकाने के मकसद से उसके खिलाफ झूठी शिकायत करता है, झूठी एफआईआर दर्ज करवाता है, तो उसके लिए प्रस्तावित सजा कितनी है? आप कांस्टेबल बनने जा रहे हो, आपको पता होना चाहिए कोई फर्जी एफआईआर दर्ज करवाता है तो कितनी सजा उस व्यक्ति को मिलेगी। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 6 महीने की सजा है और साथ में जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई? बूंदी, जयपुर, अलवर। तो बूंदी में लगाई गई। कहां पर लगाई गई सती प्रथा पर? बूंदी में। अगला है कि राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने हेतु कानून बनाया गया? बाल विवाह होने पर रोक लगाई गई, कानून बना, जयपुर, जोधपुर, बूंदी या कोटा? सती प्रथा पर बूंदी में लगाई। बाल विवाह पर कहां पर लगाई दोस्तों? तो जोधपुर ने लगाई थी। समाधि प्रथा पर जयपुर ने लगाई और बाल विवाह पर लगाई जोधपुर ने। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस उम्र तक के बच्चों को कारखाने आदि में लगाने पर प्रतिबंध है? 14, 16, 18 वर्ष या 21? तो आप 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में नहीं लगा सकते। निम्न में से कौन सा विकल्प बाल अधिकार उल्लंघन का मामला नहीं है? होटलों में काम कराने वाला बच्चा, होटलों में काम करने वाला बच्चा बिल्कुल माता पिता द्वारा बाल विवाह का आयोजन करना भी है। कानून विधु से पृथक कन्या भ्रूण का गर्भपात ये भी है। माता पिता द्वारा स्कूल जाने के लिए विवश किया जाए बच्चा, तो ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में सुकन्या समृद्धि योजना कब प्रारंभ की गई? 1 अप्रैल 2015, 4 फरवरी, 1 फरवरी या 8 मार्च? सुकन्या समृद्धि योजना 4 फरवरी 2015, बिल्कुल भी आपका राइट आंसर है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम भारत की संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? तो 2005 में पारित हुआ था। देखो इस चीज को ध्यान रखना, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है और पूछा जाता जाएगा। एक प्रश्न आएगा, किसी भी शिफ्ट में पूछा जाएगा। घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम को राष्ट्रपति से मंजूरी कब मिली? मैं पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर देख लेना। 11 सितंबर 2005 को पारित किया गया, मंजूरी मिली। ठीक है, अब ये लागू कब हुआ था? लागू का यदि पूछ ले तो 2005 नहीं करना है, 26 अक्टूबर 2006 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोनों चीज़ें ध्यान रखना। इसमें 5 अध्याय और 37 धाराएं हैं। अलग अलग धाराएं मैं पढ़ा चुका हूँ, अपने ऐप पर जाएं, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? 943, जो कि भारत का है। 911, 936 या 928? तो 928 डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मानव तस्करी बिल के तहत जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है? एंटी ट्रैफिकिंग पुलिस अधिकारी, नोडल अधिकारी, पुलिस अधिकारी, राष्ट्रीय एंटी ट्रैफिकिंग ब्यूरो? तो राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। अगला है कि जरगा चोटी का संबंध किस जिले से है? सिरोही, जयपुर, राजगढ़ या उदयपुर? ये राजस्थान जीके का प्रश्न आ चुका है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम सॉल्व करेंगे इसको। जरगा चोटी है उदयपुर में। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर, 1722 मीटर है सिरोही में। दूसरी है शेर, दूसरी चोटी है शेर, 1597 मीटर। तीसरी चोटी है जरगा, कौन सी है? जरगा। तो जरगा तीसरी सबसे ऊंची चोटी है राजस्थान की पर्वत चोटी। पॉक्सो एक्ट 2012 की नोडल एजेंसी क्या है? बताओ देंगे। केंद्र सरकार, महिला और बाल विकास मंत्रालय, राज्य सरकार या गृह मंत्रालय? यह प्रश्न 100% पूछा जाएगा और पिछली बार भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखना पॉक्सो एक्ट के बारे में। पोक्सो का पूरा नाम क्या होता है? पोक्सो का पूरा नाम क्या होता है? यौन अपराधों से बालकों की सुरक्षा अधिनियम। इंग्लिश में यदि आपको पोक्सो का पूरा नाम पूछे दोस्तों तो आप क्या बताओगे? पी का प्रोटेक्शन,
द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस। इसमें क्या है, पॉक्सो एक्ट में, इसमें यदि 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची के साथ यदि बलात्कार रेप यदि किया जाता है तो फांसी की सजा है। 12 साल तक की बच्ची के साथ सजा क्या है, फांसी की है। तो गुरुजी यदि 12 से उम्र से बड़ी हो तो क्या सजा है? हाँ, यदि 12 से लेकर 18 साल की बच्ची है, यदि उसका रेप होता है तो सजा है 20 साल की। क्या है, 20 साल की सजा है या आजीवन कारावास है। तो ये चीजें आप ध्यान रखना। पोक्सो एक्ट को जून 2012 में पारित किया गया। कब पारित हुआ था ये? जून 2012 में। मैं आपको सारी जानकारी दे रहा हूं ताकि आपका एग्जाम में कोई प्रश्न गलत ना हो। पोक्सो एक्ट लागू कब हुआ, ये प्रश्न पिछली बार पूछा गया राजस्थान पुलिस में। 14 नवंबर 2012 को लागू हुआ था। कब वो लागू हुआ? 14 नवंबर 2012। ये आप याद कर लेना। और इसका आंसर भी हो जाएगा महिला और बाल विकास मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है भाई। हाँ, 29 जून को ये पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, महिलाओं की खराब दशा के लिए कौन सा कारण जिम्मेदार नहीं है? कोई नहीं, विधवा, पुनर्विवाह, बाल विवाह या दहेज प्रथा। जिम्मेदार नहीं है तो बाल विवाह तो जिम्मेदार है बेचारा, दहेज प्रथा भी है, लेकिन विधवा पुनर्विवाह नहीं है। ये होना जरूरी है भाई। बिल्कुल आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। कितने प्रश्न आपके 23 में से राइट हुए हैं आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को लाइक और शेयर करें दोस्तों के पास। अपना एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लें, वहाँ पर आपकी टेस्ट सीरीज वगैरह 1-2 दिन में अपलोड कर दी जा रही है। रीजनिंग का पूरा कोर्स अपलोड कर रहे हैं अपने ऐप के अंदर, तो अभी आप डाउनलोड कर लें दोस्तों। लिंक डिस्क्रिप्शन में है या प्ले स्टोर पर आप सर्च करोगे स्टडी एग्जाम एकेडमी तो आपका ऐप अपना आ जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।